कभी आपने देखा है एक ऐसा जामुन का पेड़ जो नीचे से बिल्कुल सूखा हो पर ऊपर से हरा भरा और जीवंत, और उसके खोखले तने में स्वयं विराजमान हो माँ शारदा देवी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उधमपुर की पवित्र गंगेड़ा पहाड़ी पर, जहाँ सदियों से माँ शारदा का अनोखा धाम भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर उधमपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उधमपुर से जखैनी होते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर आगे इसका प्रवेश द्वार पड़ता है। यहाँ से एक कच्चा रास्ता ऊपर पहाड़ी की ओर जाता है, जहाँ माँ शारदा का पवित्र दरबार है। नवरात्रों में तो यहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। हर कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है और माँ के चरणों में सिर झुकाता है। माँ शारदा यहाँ एक जामुन के पेड़ के भीतर विराजमान है। श्यामवर्ण की वह अद्भुत प्रतिमा जिसे देखकर हर भक्त की आंखें श्रद्धा से भर उठती हैं। कहा जाता है कि माँ शारदा को माँ सरस्वती का रूप माना जाता है, जो ज्ञान, संगीत और विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। चारों ओर फैले चीड़ के हरे भरे वृक्ष और बीच में यह दिव्य मंदिर मन को एक अलौकिक शांति का अनुभव कराते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर माँ से मांगता है, उसकी हर इच्छा माँ शारदा पूरी करती हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है, इसी पेड़ के अंदर माता रानी विराजमान है। और इस मूर्ति की आप देखोगे खास विशेषता की अलग अलग रंग रूप चेंज होते हैं, कभी काले रंग में, कभी नीले, कभी ब्राउन, अलग अलग, कभी छोटी छोटी बाल अवस्था कन्या रूप में हो जाती है, कभी बुजुर्ग माता बन जाती है। ये चमत्कार कई बार देखा गया है। वह जामुन का पेड़ जिसमें माँ विराजमान है, नीचे से सूखा है पर ऊपर से आज भी हरा भरा। 2 साल में एक बार इस पर फल भी लगते हैं और उस समय प्रतिमा का रंग जामुन के रंग जैसा हो जाता है। भक्त इसे माँ का दैवीय संकेत मानते हैं। और इस गांव की जो समस्या जो पानी की थी, बड़ा कम पानी है, सिर्फ माँ के चरणों से ही जलधारा बहती है, पूरे गांव का इस्तेमाल होता है उस जल से। तो उसके बाद माता रानी के इस पेड़ के अंदर नाग नागिन के जोड़े हैं, वो कभी कभी दर्शन होते हैं भक्तों को और पेड़ के अंदर रहते हैं। अब सुनिए माँ शारदा की प्राचीन कथा। मेरा नाम पंडित अखिल शर्मा है। सर्वप्रथम जे माता रानी की जो आपने मूर्ति देखी, सर्वप्रथम हमारे श्री गोपाल श्रोत्रा जी चाचा जी हैं, उनको सपने में दिखी थी 3540 साल पहले। तो उसके बाद माता रानी का जे बियावान जंगल था, तो आस्ता आस्ता माता रानी की जो डेवलपमेंट शुरुआत की, जो आज से कोई लगभग 20-22 साल पहले। तो जे माता रानी की मूर्ति प्राचीन है, जो जामुन का पेड़ है, और ये पेड़ अंदर से सूखा हुआ और ऊपर से हरा, जे मानो एक चमत्कारिक है। माता रानी की कृपा से जे हरा भरा पेड़ ऊपर से खड़ा है, इसी पेड़ के अंदर माता रानी विराजमान है। माता रानी के भंडारे वार्षिक भंडारे होते हैं, जिसमें आश्विन मास के नवरात्रों में रामनवमी को छड़ी आती है, उसमें हमारे श्री गोपाल श्लोत्रा जी छड़ी लेके आते हैं। उनके साथ अनेक, जैसे रामनगर, जम्मू, मजालता से अलग अलग विभिन्न इलाकों से छड़ी आती है। उस दिन वहाँ विशाल भंडारा होता है, माँ भगवती का सत्संग होता है। सभी भगत जन आएँ, माता रानी का आशीर्वाद पाएँ, क्योंकि माँ की महिमा बड़ी है। क्योंकि ये जंगल बियाबान और माता रानी रहती है, अनेक प्रकार के हर भक्तों की मनोकामना पूरी हुई है। जयकारा शारदा महामाई दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी प्राचीन एवं दिव्य मंदिरों की जानकारी लेकर आएँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। साथ ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RF प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।